अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं इरफान समूर। दोस्तों, आपने मेरी वीडियो का टाइटल और थंबनेल देखा और ये देखकर आप जरूर चौंक गए होंगे, क्योंकि आपको मीडिया कुछ और बता रहा है। मीडिया तो ये आपको बता रहा है कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो सऊदी अरब जा चुके हैं और वहां पर एक सरकारी दौरा कर रहे हैं, लेकिन उसके पीछे जो हकीकत है वो आपको ना बताई जा रही है, ना दिखाई जा रही है और ना ही बताई जाएगी। लेकिन मैं आपको आज हकीकत बताऊंगा कि इस दौरे का मकसद क्या है, और यह भी आपको बताऊंगा कि जनाब शहबाज शरीफ साहब की जाने से पहले किससे बड़ी अहम, इंपॉर्टेंट और खुफिया मुलाकात हुई है और उस मुलाकात में क्या पैगाम था जो लेकर शहबाज शरीफ साहब सऊदी अरब गए हैं। यह है असल खबर जो आज मैं आपको बताऊंगा। और यह भी बताऊंगा कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो इस वक्त सेफ एग्जिट के इंतजार में हैं। मुमकिन है कि शहबाज शरीफ साहब के वापस आते ही नवाज शरीफ साहब जो हैं वो उड़ान भर जाएं। यह भी दोस्तों बड़ी एक हैरानकुन खबर है। खबरें दोनों ही बड़ी हैरानकुन और चौंका देने वाली हैं, जो डिटेल के साथ आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन उससे पहले एक बात आपसे जरूर कहना चाहूंगा, ये जो आपका मेन स्ट्रीम मीडिया है ये इस वक्त मुकम्मल कंट्रोल्ड है, प्रोपेगेंडा मशीन बना हुआ है और मुसलसल प्रोपेगेंडा फैला रहा है, हकीकत आपको नहीं बता रहा। इसी की आड़ में दूसरी जानिब ये वारदाती मुसलसल बारीक वारदातें डाल रहे हैं और मैं अल्हम्दुलिल्लाह इस छोटे से चैनल पर बैठकर इनकी बड़ी बड़ी वारदातें एक्सपोज कर चुका हूं। और अगर आपका साथ रहा तो इंशाल्लाह इसी तरह से हम मिलकर इनको एक्सपोज करते रहेंगे। आपने करना सिंपल है, ये आपका अपना चैनल है, इसे सब्सक्राइब करना है और घंटी के बटन को दबा देना है ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको टाइमली मौसूल हो जाए। दोस्तों, आपने मेरी तरह खबर सुनी कि मियां शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो सऊदी अरब जा चुके हैं। इससे एक दिन पहले आपने ये खबर सुनी होगी कि वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब मनसब संभालने के बाद पहली बार किसी सरकारी दौरे पर जा रहे हैं और वो भी सऊदी अरब के दौरे पर। वहां पर ये करेंगे, इकोनॉमिक पॉलिसीज पर बात करेंगे, वहां पर ट्रेड पर बात करेंगे, वहां पर इससे मिलेंगे, वहां पर रोजा रसूल पर हाजिरी देंगे और एमबीएस से मुलाकात करेंगे यानी मोहम्मद बिन सलमान से। ये सारी रिवायती खबरें हैं। जो भी वजीर आजम जाता है वो उसका यही स्केड्यूल होता है, यही रूटीन होती है, यही फॉर्मेलिटीज होती हैं किसी भी मुल्क में जाता है। लेकिन सऊदी अरब में जाता है तो साथ में ये भी आप ऐड कर देते हैं कि जी वो रोजा रसूल पर हाजिरी देंगे। लेकिन लेकिन इसके पीछे जो मकसद है, एक मकसद तो ये आप कह सकते हैं कि जी वो ट्रेड की बात करने गए हैं और वजीर खजाना को भी साथ लेकर गए हैं। वजीर खारजा और एक्स वजीर खजाना जो है इसहाक डार साहब, उनको भी साथ लेकर गए हैं। बल्कि अपनी ये कह लीजिए पूरी कैबिनेट को साथ लेकर गए हैं तो गलत ना होगा। लेकिन और जाहिर सी बात है, मुल्क का सोचना चाहिए, मुल्क के लिए जाते हैं, ये भी एक वजह होती है। लेकिन असल वजह जो मैं आपको बताना चाहता हूं वो वजह आपको तब समझ आएगी जब आपको यह बताऊंगा कि जाने से पहले उन्होंने किससे मुलाकात की। तो जनाब, जाने से पहले उन्होंने अपने बड़े भाई से मुलाकात की। और शहबाज शरीफ साहब, एक और आपको बात बता दूं कि शहबाज शरीफ साहब गए नहीं हैं, उनको भेजा गया है। क्यों भेजा गया है? एक तो दोस्तों शहबाज शरीफ साहब की जो कुर्सी है वो इस वक्त हसकोले ले रही है और अब ईद में जो है वो जुम्मा 8 दिन नहीं बचे, ईद तक का अल्टीमेटम है। ईद के बाद एक जोरदार धक्का लगने वाला है जो कि शहबाज शरीफ साहब की इस कुर्सी को उलट देगा और शहबाज शरीफ साहब के लिए हमेशा के लिए वजीर आजम हाउस के दरवाजे बंद हो जाएंगे। ये शहबाज शरीफ साहब को भी पता है। इसी की आड़ में शहबाज शरीफ साहब गए हैं और भेजा है नवाज शरीफ साहब ने, क्योंकि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो अब बाहर नहीं जा सकते। आपको पता है पाकिस्तान में मौजूद है और जब इलेक्शन हुए थे, इलेक्शन के बाद जब ये वजीर आजम बन रहे थे शहबाज शरीफ साहब, तो इसहाक डार साहब ने कहा था कि नवाज शरीफ साहब जो है वो एक पार्लिमानी मीटिंग बुलाएंगे, ठीक है, कि इजलास होगा, उसमें अशाइया देंगे। उसके बाद नवाज शरीफ साहब जो है वो अपनी जाती मसरूफियात पर चले जाएंगे। लेकिन नहीं गए। ये भी आपने खबर सुनी कि नहीं गए, लेकिन खबर यह थी कि उनको नहीं जाने दिया गया क्योंकि उनके अजायम कुछ अच्छे नहीं थे और ताकतवर हल्के उनके अजायम जान चुके थे। इसलिए मियां साहब को ना पाकिस्तान से बाहर जाने दिया गया और ना पाकिस्तान में कुछ करने दिया जा रहा है। आपने देखा, ये खबरें भी आपके सामने आई कि मियां साहब कुछ करना चाहते हैं तो उनको रोक दिया जाता है। और जब मियां साहब ने पंजाब हुकूमत का जब इजलास तलब किया, उसकी सदारत की, तो उनके खिलाफ लाहौर हाईकोर्ट में पटिशन चली गई। और जब मियां साहब ने अपने छोटे भाई को बुलाया, उन्हें उनसे ये शिकवा किया कि आप मेरे साथ मशवरा नहीं करते हो, आप मेरे साथ मशवरा करो, मैं आपको टिप्स दूं, जो आवाम से वादे किए हैं हमने वो हम पूरे करें।
तो छोटे भाई ने भी कुछ खास लिफ्ट नहीं करवाई, क्योंकि छोटा भाई बेचारा तो नून लीग वाले खुद कहते हैं कि वो तो जस्ट पपेट है। जावेद लतीफ साहब इसके बारे में कह चुके हैं, राणा सनाउल्लाह साहब और बहुत सारे रहनुमा हैं जो नवाज शरीफ साहब के सर्कल के हैं, वो ये बात करते हैं और ये चीज एडमिट करते हैं बाकायदा। तो जनाब ये कुछ वजूहात हैं कि मियां साहब ना इधर के रहे, ना उधर के, ना यहां रह सकते हैं, ना बाहर जा सकते हैं। शहबाज शरीफ साहब की जो कुर्सी है वो हथगोले ले रही है, यानी दोनों भाई जो हैं वो इस वक्त अंगारों पर खड़े हैं, तपती आग पर उन्होंने पांव रखे हुए हैं, पांव उनके जल रहे हैं, और एक तरफ दीवार है तो दूसरी तरफ खाई है, एक तरफ दरिया है तो दूसरी तरफ आग है, वो दरमियान में खड़े हैं दोनों भाई। एक तो वैसे ही वजारत उज़्मा से उनको बड़ी प्लानिंग के तहत दूर कर दिया गया और अब वो कहीं जा भी नहीं सकते, और जो दूसरे हैं उनको वजीर आजम तो बना दिया गया, लेकिन उनके ऊपर एक तलवार भी लटका दी गई, और वो तलवार जो है वो मुसलसल हिल रही है, और तलवार की जो रस्सी है धार तेज है और रस्सी जो है वो कमजोर होती जा रही है, जो किसी भी वक्त टूट सकती है और वो तलवार शहबाज शरीफ साहब पर गिर सकती है। तो मियां साहब बेसिकली एक तो यकीन दहानी लेने गए हैं कि MBS साहब, जिस तरह से 2000 में आपने हमारी मदद की थी, हमें सेफ एग्जिट दिया था, उस तरह से एक तो बड़े बहन को एग्जिट दिलवाएं, सेफ एग्जिट, और दूसरा मेरा भी कुछ सोचें जनाब। जनाब मेरी कुर्सी हचकोले ले रही है और वो आपका दोस्त वो अडयाला जेल में भी बैठ के मुझे चैन नहीं लेने दे रहा, और वो ईद के बाद जो है वो एक बड़ी तहरीक शुरू करने जा रहा है, और वो तहरीक चलेगी तो आप अच्छी तरह से जानते हैं कि वो तहरीक इमरान खान की अकेले की तहरीक नहीं है, वो इमरान खान के साथ और बहुत सारी दीगर जमातें हैं जो ये बाकायदा तौर पर ऐलान कर चुकी हैं कि हम एक बहुत बड़ी तहरीक चलाएंगे, और उसमें GDA की तमाम जमातें शामिल हैं। आपने देखा GDA ने सिंध में एक जो जलसा किया था उसने बड़े बड़ों की नींदें उड़ा दी थी, और वो GDA जो है वो तहरीक इंसाफ का हिस्सा है। और फिर जो जमात इस्लामी है उसके नए अमीर भी आ गए हैं, हाफिज नईमुर रहमान साहब, और जमात इस्लामी की स्ट्रीट पावर से कौन वाकिफ नहीं है। तो ये सारे लोग जब तहरीक इंसाफ के साथ मिलेंगे और तहरीक चलेगी, आप सोचिए उसका क्या नतीजा निकलेगा। तो ये यकीन दहानी छोटे मियां साहब लेने गए हैं MBS से कि बहन तरला जे उनको रोको, आपका दोस्त जेल में बैठकर भी मुझ पर बिजलियां गिरा रहा है तो उसको रोको। तो इस मकसद के लिए शहबाज शरीफ साहब गए हैं, बाकी जो करते फिरें, जो बिजनेस मीटिंग्स करें, जो जनाब ज़ियारतें करें, रोजा रसूल पे जाएं, वहां पर रात गुजारें, दिन गुजारें, 24 घंटे गुजारें, वो सारी फॉर्मेलिटीज हैं। असल खबर ये है, और ये खबर आपको ना किसी ने बताई है और ना ही कोई बताएगा, क्योंकि यहां पर तो प्लांटेड खबरें चलती हैं। दोस्तों कमेंट सेक्शन आपके लिए है, इसमें अपनी कीमती राय का इजहार कीजिएगा। चैनल आपका अपना है, इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी के बटन को लाजमी दबा दीजिए, और मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।